उत्तरकाशी में लगातार 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी अब तक खतरे में है। उन्हें सुरंग से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। वाज़ेह हो कि हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर मिट्टी धंसी, मजदूर अंदर फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। ये मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर फंसे हुए हैं। 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज का दिन भी लगभग खत्म हुआ, लेकिन इन्हें अब तक बाहर निकाला नहीं गया। तो लगातार ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं और आज 5वां रोज था। जदीद जो मशीनरीज थी उन्हें इंस्टॉल किया गया था यहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उत्तरकाशी अभिषेक रोहिल्ला हमारे साथ हैं। सर, अभी तक के अपडेट के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है और कितना वक्त आपको लगता है कि अभी और लग जाएगा सबको निकालने? जी, अभी जो कार्य चल रहा है उसमें जो मशीन है वो इंस्टॉल हो गई थी और कार्य प्रारंभ हो चुका है और अभी कार्य की प्रगति भी NHIDCL के ऑफिसर्स ने आपके सामने रखी है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में एक अच्छी प्रगति हम दे पाएंगे। सर, जैसा उम्मीद आप कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में अच्छी खबर आ जाएगी, लोग क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आप लोगों ने तैयारियाँ की हुई हैं? कुछ अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है स्वास्थ्य से जुड़ी तो उनको लेकर किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों ने की? जी, हमारी मेडिकल टीम यहाँ इन प्लेस है, डॉक्टर्स हैं उसमें, पैरामेडिक स्टाफ आदि भी है, तो और जो आवश्यक दवाएँ हैं वो भी अवेलेबल है। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। अभी तक सर अंदर जो लोग हैं उनसे, क्योंकि आप लोग संपर्क में हैं, तो किसी तरह की दिक्कत किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या किसी और तरह की सप्लाई से जुड़ी हुई कोई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। लगातार इस पर निगाह रखी जा रही है। कंपनी के ऑफिशियल्स भी संपर्क कर रहे हैं जो श्रमिक हैं उनसे, और साथ ही साथ कुछ राज्यों ने अपने नोडल ऑफिसर्स को भी यहाँ भेजा है, तो उनकी भी वार्ता मजदूरों से करवाई जा रही है और उन सब ने संतुष्टि ही व्यक्त की है। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी पहुँचे थे सर, उन्होंने भी जायज़ा लिया। तो ओवरऑल अगर एक देखें अभी तक की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो समीक्षा की गई, क्या कुछ निकल कर आया और अभी तक की प्रक्रिया से सरकार संतुष्ट है चूँकि वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने पहुँचे थे? बिल्कुल, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसका पर्यवेक्षण भारत सरकार और राज्य सरकार के उच्चतम स्तर से किया जा रहा है। विभिन्न विशेषज्ञों की इसमें राय भी ली जा रही है और जो राय के अनुरूप जो उचित निर्णय हैं वो समय समय पर लिए जा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने भी अभी तक के कार्यों की समीक्षा की और किस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहा है उसकी भी जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस कार्य में लगे हैं उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, सभी की उम्मीद ये है कि अगले 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है सभी अधिकारियों की ओर से। इसके साथ ही तैयारियां भी पूरी की गई हैं कि जब लोग अंदर से बाहर निकले तो उनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हेल्थ से जुड़ी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर इंस्टॉल कर ली गई हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक ख़त्म हो। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। NHIDCL के डायरेक्टर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, नई मशीन से अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्या अभी तक अपडेट है और कितना पाइप जो है अभी तक अंदर आप डाल? रात को करीब मिडनाइट के करीब हमें मशीन के सारे पुर्जे पहुंच गए, जो कि वायुसेना के स्पेशल विमानों से यहाँ पे दिल्ली से एयरलिफ्ट करके लाया गया। ना केवल मशीन बल्कि साथ में उनके कार्य करने वाले जो तकनीकी हैं आदमी, वो भी हमने वहाँ से मंगाए। करीब 6 लोग आए हैं और रात से उसकी असेंबली चली है, क्योंकि ये बड़ी हैवी मशीन है, डिफरेंट पार्ट्स थे और हर चीज़ जो आप समझिए कि 2 से 3 टन से नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो हर के लिए हमको हाइड्रा लगता है। हाइड्रा इज़ द क्रेन, तो वो क्रेन से हम उठा के वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो उसमें हमको समय लग रहा है और इनिशियल है मेरे ख्याल से 1 या 2 या 3 आप समझ लीजिए पाइप को वो करने के लिए हमें समय लगेगा, उसके बाद प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और अभी तक सर शाम तक बात करें तो 6-7 घंटे का जो भी वक्त है जब से प्रक्रिया शुरू हुई, तो कितना अंदर तक आप लोग ड्रिल कर चुके हैं और पाइप जो हैं अंदर जा चुके, कितने पाइप कितने मीटर तक? एक पाइप करीब 6 मीटर की है, तो आप समझ लीजिए 4.5 से 5 मीटर की हम आगे पहुंच चुके हैं और फिर प्रोसेस होता है, वो पहुंचने के बाद में आप दूसरी पाइप लगाइए, तो दूसरी पाइप का इंस्टॉलेशन चल रहा है। कोई तकनीकी दिक्कतें भी शुरुआती उसमें आ रही हैं सर क्या, या आगे ये प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा?
नहीं, तकनीकी नहीं आ रही है, इंस्टॉलेशन पे होता है कि आप पहले हार्ड बेड क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप एसेस करते हैं कि उसके ऊपर में वो चीज़ बिठाई जा सकती है कि नहीं। तो उसमें इनिशियली जो कटिंग एंड एडजस्टमेंट में रखता है वही लगता है। तो आई थिंक इनिशियल फेज इज़ ओवर एंड नाउ वी थिंक वी शुड गो थ्रू। कितना और वक्त सर, एक एस्टिमेट अगर आप बता सकें अभी तक की प्रोसेस को? मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा कि कितना और लग सकता है, जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उनको निकालने की कोशिश। थैंक यू। तो देखिए अभी तक का जो प्रोसेस है, जैसा यहाँ पर अधिकारी बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि नई मशीन है, उसके ज़रिए एक बेस बनाने का, एक सरफेस बनाने का काम किया जाता है, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे ये प्रोसेस और कम समय लेगा। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी।